हेलो एवरीवन। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि पॉइंटर क्या होता है और सी में पॉइंटर का क्या यूज़ होता है और हमें क्यों ज़रूरत होती है पॉइंटर्स की। बेसिकली पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसमें हम किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। हमें किसी और वेरिएबल में एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने की क्या ज़रूरत होती है। बेसिकली व्हेन वी आर वर्किंग विथ मेमोरी, तो हमें सारी मेमोरी का लोकेशन कंपाइल टाइम पे नहीं करना होता। कई बार हमें मेमोरी का लोकेशन रन टाइम पे करना होता है, तो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, अब मैं ये सब आपको प्रोग्राम से समझाऊंगी। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ एक वेरिएबल है जो हमने बनाया हुआ है जिसमें हम एस्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। ये वेरिएबल एक पॉइंटर का डिक्लेरेशन है। ओके, जब हम किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें वेरिएबल के आगे हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं। और जब हम सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, जब हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो हम सिर्फ उसका नाम यूज़ करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंटर वेरिएबल में हम जो हमारा ए वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। और अगर हम इस पॉइंटर के द्वारा हम अपने वेरिएबल ए का वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करना होता है। ये पर्टिकुलर सिंटेक्स ये बताता है कि पॉइंटर, जो पर्टिकुलर पॉइंटर पी है, उस पे जो एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है हमें वो चाहिए। ठीक है, और हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0। हम इसको सेव करते हैं और इसको हम कंपाइल करते हैं। ये जो कमांड है ये हम जीसीसी कंपाइलर में किसी भी सी फाइल को कंपाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हमें इसको रन करना है तो सिंपली जिस नाम से हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है उसका नाम लिख के हम उसको रन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 10 मिल रहा है क्योंकि हमारे ए वेरिएबल में 10 है। और तो जो हम इस पॉइंटर की हेल्प से अपने उस वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा प्रोग्राम बताती हूँ। अगर हमें एक ऐसा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है पॉइंटर वेरिएबल में जो खुद ही पॉइंटर हो। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैं एक पी वेरिएबल जो पॉइंटर है उस उसका एड्रेस हम दूसरे वेरिएबल में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी। So if you want to access the value which is stored in A with the help of S, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे दो एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे और उस सिंबल के आगे यूज़ करेंगे जो सिंबल में हमने उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने ऐसे को एक ऐसा वेरिएबल बनाया है जो कि किसी और पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सके, तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को अगर हम केवल एक एस्ट्रिक लगाएंगे तो ये क्या करेगा, पी का एड्रेस प्रिंट करेगा। पर्टिकुलर पी का जो एड्रेस है वो इससे प्रिंट होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, पी के अंदर जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू रखी हुई है हमें वो चाहिए। तो हम दो एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। अब अब हम आपको ये कंपाइल करके बताते हैं। सॉरी, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो बार क्या कहते हैं 10 10 आया है, क्योंकि नाउ यू कैन सी हम एक ऐसे पॉइंटर से उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं जो
कि उसमें नहीं रखी हुई है डायरेक्ट, वो हम पॉइंटर का एड्रेस एक और पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं, और जिस पॉइंटर में हम पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं उससे हम एक्चुअल वैल्यू का एक्सेस कर रहे हैं। हम इस इसकी हेल्प करके बहुत सारे और भी वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं।